ज़रूर वो वहाँ गया होगा, ज़रूर तुमने लड़ना शुरू किया होगा, ज़रूर कुछ खाया होगा उसने। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़क़रात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन फ़क़रों में हम कह रहे हैं ज़रूर, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मस्ट। मस्ट मीन ज़रूर। ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 को समझने के बाद अब आते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हमें सीखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर ऐसे जुमलों के लिए यूज़ होता है अंग्रेज़ी ज़ुबान में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज़ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा मस्ट हैव। मस्ट हैव के बाद यूज़ करना है हमें V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए स्टेप 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ज़रूर वो वहाँ गया होगा, यानी हम फ्यूचर की तरफ इशारा करते हैं कि वो यकीनन वहाँ गया होगा। ही मस्ट हैव गॉन दिया, ही मस्ट हैव गॉन दिया। हिम ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, गॉन ये हमारा V3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ज़रूर तुमने लड़ना शुरू किया होगा, यानी ज़रूर तुमने यकीनन तुमने लड़ाई शुरू की होगी। यू मस्ट हैव स्टार्टेड फाइटिंग, यू मस्ट हैव स्टार्टेड फाइटिंग। यू ये हमारा सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन है। स्टार्टेड ये V3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ज़रूर कुछ खाया होगा उसने, ज़रूर कुछ खाया होगा उसने। ही मस्ट हैव ईटन समथिंग, ही मस्ट हैव ईटन समथिंग। ही ये हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ईटन ये V3 है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ज़रूर तुमने कुछ कहा होगा उसे, ज़रूर तुमने कुछ कहा होगा उसे। यू मस्ट हैव सेड समथिंग टू हिम, यू मस्ट हैव सेड समथिंग टू हिम। सेड ये V3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है और यू ये हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ज़रूर उसने तुम्हें बुलाया होगा। ही मस्ट हैव इनवाइटेड यू, ही मस्ट हैव इनवाइटेड यू। ही ये किया है, शाबाश जवाब दीजिए, बिल्कुल सही जवाब ही ये हमारा सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन है। इनवाइटेड ये किया है, बिल्कुल सही जवाब दिया। इनवाइटेड ये हमारा V3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ज़रूर कुछ किया होगा तुमने, ज़रूर कुछ किया होगा तुमने। यू मस्ट हैव डन समथिंग, यू मस्ट हैव डन समथिंग। डन ये क्या है, जवाब दीजिए, शाबाश, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये V3 है, ये डू का थर्ड फॉर्म है और यू ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। एक्सेलेंट। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ज़रूर सोया होगा वो, ज़रूर सोया होगा वो। ही मस्ट हैव स्लेप्ट, ही मस्ट हैव स्लेप्ट। ही ये हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है और स्लेप्ट ये स्लीप का थर्ड फॉर्म है। होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ रहा होगा। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ज़रूर तुमने बताया होगा उसे, ज़रूर तुमने बताया होगा उसे। यू मस्ट हैव टोल्ड हर, यू मस्ट हैव टोल्ड हर। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ज़रूर वो यहाँ आया होगा, ज़रूर वो यहाँ आया होगा। ही मस्ट हैव कम हियर, ही मस्ट हैव कम हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ज़रूर कुछ पकाया होगा उसने, ज़रूर कुछ पकाया होगा उसने। ये सब उसकी साजिश है तुम्हें फंसाने की, ये सब तुम्हारी साजिश है,
یہ سب اس کی سازش ہے تمہیں جھوٹا ثابت کرنے کی۔ اس لیسن کے اندر ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ایسے فقرات انگریزی زبان میں بولے جاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ان فقروں میں ہم کہہ رہے ہیں سازش، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں کنسپیرسی۔ یہ سٹیپ 1 ہے۔ سٹیپ 1 کو سمجھنے کے بعد اب آتے ہیں سٹیپ 2 کی طرف۔ سٹیپ 2 میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سا سٹرکچر ایسے فقروں کے لیے یوز ہوتا ہے انگریزی زبان میں۔ سو فرسٹ آف آل ہمیں یوز کرنا ہے سبجیکٹ۔ سبجیکٹ یہ ناؤن بھی ہو سکتا ہے، پروناؤن بھی ہو سکتا ہے۔ سبجیکٹ کے بعد آ جایا کرے گا ایز آل، اور ایز آل کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے پوزیسو ایڈجیکٹو یعنی مائی، یور، اور ہیز، ہر، دیئر۔ اس کے بعد آ جایا کرے گا ٹو، اور ٹو کے بعد لکھنا ہے ہمیں V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب۔ V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب کے بعد آ جایا کرے گا ادر ورڈز اگر ہے تو۔ سٹیپ 2 کو سمجھنے کے بعد اب آتے ہیں سٹیپ 3 کی طرف۔ یہ سب اس کی سازش ہے تمہیں پھنسانے کی۔ This is all his conspiracy to trap you. This is all his conspiracy to trap you. This is all his conspiracy mean یہ سب اس کی سازش ہے to trap you تمہیں پھنسانے کی۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، یہ سب تمہاری سازش ہے۔ This is all your conspiracy. This is all your conspiracy. One more example for better understanding، یہ سب اس کی سازش ہے تمہیں جھوٹا ثابت کرنے کی۔ This is all her conspiracy to prove you a liar. This is all her conspiracy to prove you a liar. یہ سب ان لوگوں کی سازش ہے۔ This is all their conspiracy. This is all their conspiracy. بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ اس سے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ One more example for better understanding، یہ سب اس کی سازش ہے مجھے جھکانے کی۔ یہ سب اس کی سازش ہے مجھے جھکانے کی۔ This is all his conspiracy to bow down me. This is all his conspiracy to bow down me. Bow down mean جھکانا۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، یہ سب تمہاری سازش ہے ہمیں بدنام کرنے کی۔ یہ سب تمہاری سازش ہے ہمیں بدنام کرنے کی۔ This is all your conspiracy to defame us. This is all your conspiracy to defame us۔ اور اگر بات پاسٹ کی ہو رہی ہو تو پھر ہمیں ایز کی جگہ واز یوز کرنا ہوگا۔ یہ اس کی سازش تھی، یہ اس کی سازش تھی۔ اب یہ پاسٹ ٹینس ہے۔ سو this was all his conspiracy. This was all his conspiracy. یہ سب اس کی سازش تھی تمہیں پھنسانے کی۔ یہ سب اس کی سازش تھی تمہیں پھنسانے کی۔ This was all his conspiracy to trap you. This was all his conspiracy to trap you. Next example for better understanding، یہ سب تمہاری سازش تھی، یعنی یہ سب تمہاری چال تھی، یہ سب تمہاری سازش تھی۔ This was all your conspiracy۔ اور آخر میں یہ دو فقرات آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ یہ سب اس کی سازش تھی تمہیں ہرانے کی۔ یہ سب اس کی سازش تھی تمہیں ہرانے کی۔ دوسرا فقرہ ہے یہ سب اس کی سازش ہے تمہیں نہ بلانے کی۔ یہ سب اس کی سازش ہے تمہیں نہ بلانے کی۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیئرس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس۔